आज हम बात करेंगे धान की फसल में एनपीके 05234 किस समय हमें प्रयोग करना चाहिए और इसके अलावा हमें इसके साथ क्या क्या डालना चाहिए। एकदम डिटेल में बात करेंगे, एकदम सही वैज्ञानिक फार्मूला आपको बताएंगे। तो आज की कंप्लीट वीडियो आपको देखना है ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनपीके 05234 डालने के समय के बारे में जानते हैं, कब प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि बहुत सारे किसान साथी इसके बारे में जानते हैं, लेकिन हाँ फिर भी हम कुछ गलतियां कर देते हैं, तो हमने सोचा इसके बारे में क्यों ना बात किया जाए। अभी इसके डालने का समय भी आने वाला है। तो इसके डालने का जो सबसे बढ़िया समय होता है वो होता है बालियाँ बनते समय। अब बालियाँ बनते समय से मेरा मतलब है जब बालियाँ तने के अंदर बनना स्टार्ट होती हैं, तो जो शुरुआती समय होता है जिसको हम गबोड अवस्था, गोभ की अवस्था, गाबे की अवस्था या गर्भावस्था, लोकल भाषा में कुछ अलग नाम भी हो सकता है, लेकिन गर्भावस्था के नाम से जिसको हम जानते हैं, उस अवस्था में आपको एनपीके 05234 का प्रयोग करना चाहिए। अब एक हमारे मन में सवाल आता है कि ये कितने दिन पे आ जाती हैं अवस्थाएं। तो आम तौर पे ये अवस्था 60 से 70 या 80 दिन तक आ सकती है। अब ये आपकी वैरायटी पे निर्भर करता है। बहुत जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में और पहले भी आ सकती है अवस्था, 55 दिन पे भी स्टार्ट हो सकती है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हम आपको बताएं कि आप 55 दिन पे डाल दीजिए, तो हो सकता है ये गलत हो जाए, क्योंकि देर से तैयार होने वाली वैरायटी में हो सकता है ये 70 दिन के बाद है, 75-80 दिन। तो ऐसे ही आपको कोई समय का चुनाव मतलब ऐसे ही टाइम के हिसाब से नहीं करना है। आपको अपने खेत में जाना है, कोई पौधे को देखिए, मतलब अपने धान की फसल को देखिए। अगर पौधे में थोड़ा सा गोलाई, थोड़ा सा मोटाई आपको नज़र आने लगे और बीच से पौधा तोड़ के भी देखेंगे तो बहुत छोटी सी पतली सी आपको बाली दिख सकती है, तो ठीक उसी समय आपको इस एनपीके का यूज करना चाहिए। यानी आपको दिखाई देगा, बहुत सारे किसान साथी अच्छे से जानते भी हैं कि हाँ हमारा धान अब गाभी की अवस्था में आ गया है, इस समय हमें डालने से अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो ये हो गया। अब औसतन समय हम 60-70-80 दिन तक मान के चलते हैं। इस बीच में ये अवस्थाएँ आ जाती हैं। वैरायटी के हिसाब से जल्दी भी आ सकती है और वैरायटी देर से तैयार होती है तो उसमें देर में भी अवस्थाएँ आ सकती हैं। तो उम्मीद है समय के बारे में आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। फिर भी अपने खेत में चेक करने के बाद ही प्रयोग करें। अब बात करते हैं कि इसके इस्तेमाल से फ़ायदा क्या मिलता है। जैसा कि आपको पता ही होगा, एनपीके 05234 में फास्फोरस के साथ पोटास की मात्रा होती है। फास्फोरस, आपके दिमाग में एक छोटा सा सवाल हो सकता है कि भला इस समय फास्फोरस का क्या काम। फास्फोरस तो शुरुआत में देने से जड़ विकास अच्छे से होता है और कल्ले वगैरह बाद में अच्छे से आते हैं, लेकिन फास्फोरस का कार्य यहीं तक सीमित नहीं होता है। फास्फोरस इससे ज़्यादा भी कार्य करता है। फास्फोरस आपके पौधे में भोजन पहुंचाने का भी कार्य करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। यानी जो पौधे के द्वारा भोजन बनता है, उस भोजन को पौधे के बालियों के दाने तक भेजेगा, बालियों तक भेजेगा, जिससे बालियों का विकास बेहतर तरीके से हो पाएगा। जब बालियाँ अच्छे से ही बनेंगी, अब ऐसा नहीं कि जब बालियाँ निकलना स्टार्ट हो तब आप दाने की संख्या वगैरह बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ें बालियाँ बनते समय ही करने से फ़ायदा मिलता है। तो इसको डालने से बालियों की साइज, बालियों की लंबाई, मोटाई अच्छी आती है, दाने की संख्या अच्छी आती है, स्वस्थ दाने आते हैं। जितने भी दाने आएंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दाने के भराव होने की संभावना रहेगी। तो फास्फोरस तो ये कार्य करेगा। पोटास के बारे में तो आपको पता ही होगा। पोटास दाने के निर्माण में मदद करता है, बालियों के निर्माण में, यानी फल फूल दाने बीज के विकास में पोटास का ही सबसे ज़्यादा योगदान होता है। पोटास आपके पौधे के तने को भी मजबूत करता है, जिससे फसलें हमारी गिरती नहीं हैं। अगर पोटास की कमी हो जाती है तो फसल गिरने की भी संभावना बनी रहती है, क्योंकि तने कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे ये संभावना और ज़्यादा हो जाती है। पोटास पौधे में बीमारी लगने से भी बचाता है, कीटों के हमले से भी फसल को बचाता है। पोटास से इम्यूनिटी सिस्टम पौधे का मजबूत होता है, जिससे बीमारियां जल्दी नहीं आ पाती हैं। पोटास हमारे पौधे में भोजन के निर्माण में भी सहायता करता है, प्रकाश संश्लेषण में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो मुख्य कार्य हमने यहाँ पे पोटास के भी आपको बता दिए। फिलहाल आप बस इतना समझिए कि 05234 अगर आप बालियाँ बनते समय डाल देते हैं, बालियों की विकास अच्छे से होगी, बालियों की लंबाई मोटाई अच्छे से आएगी और आपको बाद में उत्पादन भी बढ़िया मिलेगा।
कब डालना है? बालियाँ बनते समय, यानी बाली निकलने से पहले ही डाल देना है। ऐसा नहीं कि हाँ बालियाँ निकलना स्टार्ट हो तब डालनी है, तब डालेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। इस बात का आपको किसान साथियों ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 05234 की मात्रा जान लेते हैं, कितनी मात्रा में डालना है। तो 1 से 1.5 किलो मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको किसान साथियों इसका प्रयोग करना होता है। अब हम कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जिससे इसकी क्षमताएं और बढ़ जाएंगी। मतलब अगर आप इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन डालते हैं तो आपके बालियों का निर्माण और बेहतर तरीके से होगा और बढ़िया तरीके से होगा। तो इसके साथ दूसरी चीज़ आपको इस्तेमाल करना चाहिए जिंक। अब आपके मन में एक सवाल ये भी उठ सकता है कि भाई फास्फोरस इसमें होता है तो हम जिंक कैसे डाल सकते हैं? आप जिंक सल्फेट का यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन चिलेटेड वाली जिंक का यूज कर सकते हैं। जो एडिटिव जिंक आती है, जो 12% में आती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में करना है, क्या फ़ायदा मिलेगा, चलिए ये भी जानते हैं। जिंक इस समय डालने से पौधे में भोजन का निर्माण और बेहतर तरीके से होता है, यानी आपके पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया और अच्छे ढंग से हो पाती है, जिससे पौधे और अच्छे से बेहतर तरीके से भोजन बना पाएंगे। जब पौधे में भोजन अच्छे से बनेगा तो पौधे में बालियों का विकास और बढ़िया तरीके से हो पाएगा। तो जिंक जो चिलेटेड वाली आती है 12% वाली, जिसको एडिटिव जिंक भी बोलते हैं, इसकी लगभग 100 से 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब तक, और NPK 05234 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना होता है और आपको इसका स्प्रे करना है। कैसे करना है, क्या सावधानी बरतनी है, ये भी हम आपको बता देते हैं। आप 05234 के साथ चिलेटेड वाले जिंक को मिला तो सकते हैं, लेकिन मिला के लंबे समय तक रख नहीं सकते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप दोनों का अलग अलग बर्तन में घोल बनाएं। यानी जब आपको स्प्रे करते हैं उससे पहले जो आप घोल बनाते हैं तो एक अलग बर्तन में आपको 05234 को घोलना है और वहीं दूसरे बर्तन में आपको जो है जिंक को घोलना है। और जब आपको टंकी में डालना हो तो आप एक साथ डाल के स्प्रे करेंगे तो इससे फ़ायदा काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया आपको मिल सकता है। तो दूसरा चीज़ हो गया जिंक। जिंक का यूज करने से अच्छा काम करेगा। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ बोरोन का इस्तेमाल करिए। अब बोरोन के इस्तेमाल से आपके पौधे में परागण अच्छे से होगा। जब फसल में परागण वगैरह अच्छे से होता है तो आपके पौधे में दाने खाली रहने की समस्या नहीं आती है। तो बोरोन जो आता है 20% वाला, आप इसका इस्तेमाल करिए। लगभग 100 से 150 ग्राम इसकी भी मात्रा यूज़ करना है। बोरोन डालते समय बहुत सावधानी बरतनी है, ज़रा से भी गलती कर देंगे तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। कभी भी बोरोन का इस्तेमाल बाली निकलने के बाद नहीं करना है, दाने पे धब्बे पड़ सकते हैं। बोरोन की ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे मात्रा तो बहुत नुकसान हो सकता है। बोरोन 100 ग्राम से लेके 150 ग्राम तक ही अधिकतम आपको डालना है। इससे ज़्यादा मात्रा डालेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो बोरोन 20% वाला 100 से 150 ग्राम भी आप 05234 और चिलेटेड वाले जिंक जो है अलग अलग घोल के आप स्प्रे कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। आपके पौधे में दाने का भराव भी अच्छे से होगा और आपके पौधे में उत्पादन क्षमता भी बेहतर होने वाली है। सभी चीज़ें बालियाँ निकलने से पहले ही डालना है, इस बात का विशेष ध्यान देना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। फिर भी कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।